अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज़ नईम और आप देख रहे हैं एनके अर्निंग चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो पीएसएस की सेकंड क्लास में आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें आज हम देखेंगे कि हम इंटरेस्ट हम किसे कहते हैं, डिविडेंड किसे कहते हैं और भी बेसिक सी चीज़ें हम देखेंगे, जिसमें हम प्रमोटर को देखेंगे। प्रमोटर क्या होता है, इसमें फेस वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू क्या होती है। इन तमाम चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं आगे बगैर किसी। सबसे पहले अगर हम देखें इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट होता है लाइक अगर हम बैंक की बात करें, जब हम फिक्स डिपॉजिट वगैरह करवाते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा होता है। इंटरेस्ट अगर हमने 2024 में लिया, लाइक 10% के लिहाज से लिया, तो वो आपने 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाया, तो आपका 10% के लिहाज से ही आपको फिक्स डिपॉजिट मिलेगा। अगर 2025 में अगर वो फिक्स डिपॉजिट कम भी हो गया है, लाइक 8% हो गया है, लेकिन आपको फिर भी 10% के लिहाज से मिलेगा। लेकिन डिविडेंड ऐसा नहीं होता। डिविडेंड कुछ कंपनीज अनाउंस करती हैं, कुछ कंपनीज अनाउंस नहीं करती, और कंपनीज जो है वो डिविडेंड कम भी देती हैं, कभी ज़्यादा देती हैं। तो ये चेंज होती रहती हैं, ठीक है ना। लाइक कि पहले भी मैंने आपको बताया था कुछ कंपनीज डिविडेंड नहीं देती, लाइक गूगल वगैरह, फेसबुक वगैरह की बात करें तो वो अपनी क्या होती है, वो जो पैसा होता है, जो उन्हें प्रॉफिट होता है, वो री इन्वेस्ट कर देती हैं कंपनीज में। कंपनीज जो है जिसकी वजह से और ग्रो करती हैं, जिसकी वजह से जो शेयर्स की प्राइस होती है वो और ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से और फ़ायदा होता है। आगे अब मैंने आपको बता दिया कि ये जो है वो चेंज होती रहती हैं, क्योंकि जब कंपनीज़ को फ़ायदा हो रहा होता है तो वो ज़्यादा डिविडेंड अनाउंस कर देती हैं। जब कंपनीज़ को कम नुकसान हो रहा होता है, लाइक अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लाइक जो डिविडेंड मिल रहा था 300 पे मिल रहा था, 300 रुपीज़ मिल रहा था डिविडेंड हर पर शेयर पर, तो वो कोरोना के दिनों में आपको 30 रुपये, 10 रुपये भी देखते हुए नज़र आया होगा, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो टैक्स की बात कर लेते हैं कि टैक्स कितना पे करना पड़ता है इंटरेस्ट पर, डिविडेंड पर। विद होल्डिंग टैक्स अगर हम बात करें, फाइलर जो होता है जो उसके लिए 10 to 20% टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है, और नॉन फाइलर के लिए जो होता है वो 15 to 30% होता है। आगे अगर हम प्रॉफिट, अगर आपका 5 लाख से ऊपर है, 500K से ऊपर है, तो टैक्स जो है वो फाइलर के लिए 10% होगा, नॉन फाइलर के लिए 20% होगा। अगर प्रॉफिट जो है वो 5 लाख रुपीज़ से एक्सीड कर गया है तो टैक्स फाइलर के लिए 15%, नॉन फाइलर के लिए 30% होगा। स्टॉक मार्केट में अगर हम बात करें कैपिटल गेन पर जो टैक्स होता है, लाइक 10 रुपये का शेयर था, आपने 15 रुपये में आपने बेचा, तो 5 रुपीज़ का आपको कैपिटल गेन हुआ है। तो इसमें जो है वो 15% फाइलर के लिए होगा, वो 30% नॉन फाइलर के लिए होगा। और अगर आपने जो शेयर है वो 4 साल से आपने होल्ड किया हुआ है तो इस पर कोई भी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और अगर हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक आपने 200 रुपये का आपने कोई शेयर बाय किया था, तो 210 रुपये में आपने बाद में बेचा है, तो 10 रुपये आपको क्या हुआ, कैपिटल गेन हुआ है। तो इसमें जो टैक्स होगा वो लाइक फाइलर हैं तो फाइलर के लिए क्या है, 10 रुपये में आपको 1.5 रुपीज़ आपको टैक्स देना पड़ेगा, और नॉन फाइलर के लिए डबल है, जिसमें 3 रुपीज़ आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, 3.0 रुपीज़ लिखा हुआ है इसमें। और विद होल्डिंग टैक्स, डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड पे फाइलर के लिए 15% है, 30% नॉन फाइलर के लिए है। लेकिन ये जो डिविडेंड होता है, क्योंकि डिविडेंड कंपनीज दे रही होती हैं, तो कंपनीज ही क्या करती हैं, पे करती हैं। जो डिविडेंड लाइक 100 रुपये आपको जो है वो डिविडेंड मिल रहा था, लेकिन 15% रुपीज़ जो है वो FBR को चला जाएगा और 85 रुपीज़ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि प्रमोटर क्या होता है। प्रमोटर होता है जो कंपनी को स्टार्ट करता है, लाइक ये एक भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं, जितने मर्जी लोग मिलकर जो कंपनी को स्टार्ट कर रहे होते हैं उसे हम प्रमोटर कहते हैं कंपनीज का। लाइक 3 लोगों ने कंपनी स्टार्ट की, तो हर पर्सन ने क्या किया कि 10 लाख रुपया हर एक ने इन्वेस्ट किया।
और एज अ प्रूफ के तौर पर उन्हें वो शेयर रिसीव होंगे और वही जो शेयर की प्राइस है वही प्रमोटर ही डिसाइड करते हैं। लाइक ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो शेयर की प्राइस 10 रुपये ही रखती हैं। लाइक जब डिविडेंड भी मिल रहा होता है तो 300% जो हमें दिख रहा होता है, लाइक डिविडेंड मिल रहा है 300%, तो वो 10 रुपये के लिहाज से ही मिल रहा होता है, ठीक है ना। इसलिए ही हमें 10 रुपये की लिहाज से 300% अगर हम करें तो थोड़ा ही बनता है, इतना ज़्यादा नहीं बनता। ये जो 10 रुपये है जो शेयर की प्राइस डिसाइड करते हैं वही हमारी फेस वैल्यू होती है। और अपना वो IPO लॉन्च करते हैं, जाहिर है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होता है वही IPO जो है वो सेम शेयर की प्राइस जो उन्होंने डिस्कस की होती है वही उस पर ही IPO लॉन्च करते हैं। और आगे हम देखें बुक वैल्यू क्या होती है। बुक वैल्यू होती है जो टोटल एसेट्स होते हैं उसमें से अगर हम लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें उसको हम कहते हैं वो हमारी बुक वैल्यू है, ठीक है ना। लाइक एसेट्स हमारे पास क्या है, कंपनीज की बात करें तो जैसे 30 लाख कैश उसके पास पड़ा है, 30 लाख रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किया हुआ है और 30 लाख का प्लॉट है जिसमें वो जगह है, और 40 लाख के जो उसने हैं वो इक्विपमेंट लिए हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो टोटल जो इसके पास एसेट्स हो गए वो 1.5 करोड़ हो गए। लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटीज़ में लाइक 40 लाख का उसके ऊपर कर्जा है, एक्सपेंस है 10 लाख है, तो टोटल 50 लाख हो गए। तो इसमें ये हमारी लाइबिलिटीज़ थी। आगे हम लाइबिलिटीज़ लाइक 1.5 करोड़ में से 50 लाख माइनस कर दें, 1 करोड़ बच जाएगा, वो हमारे पास उसकी बुक वैल्यू होगी, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं मार्केट वैल्यू क्या होती है। मार्केट वैल्यू होती है, मैं आपको इसमें जो PS6 की वेबसाइट्स है उसमें जो चार्ट है उसका भी मैं आपको वो शो करवाऊंगा। उसमें क्या होती है, आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स होते हैं, जो कंपनी की करंट प्राइस होती है, मार्केट की शेयर की करंट प्राइस होती है, लाइक 300 रुपीज़ है। 300 रुपीज़ को हम आउटस्टैंडिंग शेयर से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसकी मार्केट वैल्यू बन जाती है। शेयर प्राइस लाइक 300 रुपीज़ की आउटस्टैंडिंग शेयर से हमने मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास से 58 करोड़ समथिंग 80 लाख है समथिंग, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, तो ये हमारे पास 1764 समथिंग वैल्यू बन जाएगी जिसे हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसान की जो है किसी भी इमारत की बुनियादें मजबूत हों तो वो इमारत मजबूत होती है, ठीक है ना। इसलिए इंसान की जो जब तक आपकी बुनियाद कमज़ोर होगी तो आपको इस पर इतनी ग्रिप नहीं होगी। ये तमाम चीज़ें इसलिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी बिगनर है वो इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे जाकर आपको मैं इसमें ये भी बताऊंगा, PSS की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, उसमें आपने किस तरह से देखनी है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट है जो आपने देखनी है। टूल्स आपने देखने हैं, जो मैं आपको कोई वेबसाइट जो होती हैं जिससे आपको देखना होता है वो भी आपको बताऊंगा ऐसा ऐसा। तो ये है कि ये भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है और उस पर भी मैं आपको लेकर जाऊंगा। उसमें भी आपने जो है वो डेट्स वगैरह हो रही होती हैं जिसमें डिविडेंड आपको हासिल करने के लिए आपको किसी डेट से पहले जाना पड़ता है, तो वो तमाम चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा जब हम PSS की वेबसाइट मेन वेबसाइट पर जाएंगे, उसमें मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको हर आने वाली हमारी अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह, बस इतना ही। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको हर आने वाली हमारी अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।